आंखें जग गई। मैं कहां किस पसड़े में पड़ा हुआ था। मुझे इस निराकार उपासना को छोड़कर के साकार उपासना में लग जाना चाहिए। इस साकार उपासना तो बड़ी ऊंची है। भगवान गोविंद ऐसे हैं, परम ब्रह्म परमात्मा ऐसे स्वरूप में है, ऐसे दयालु हैं। कहा मैं निराकार उपासना में लगा हुआ, ये विषय ठीक नहीं है। सगुण उपासक बन गई और आ गए साथ में। और जैसे ही साथ में आए, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने भागवत शास्त्र का, भागवत का अध्ययन कराया। और वही सुखदेव गोस्वामी ने इस श्रीमद् भागवत संहिता का अध्ययन किया। इस कारण वो इस प्रवृत्ति में, इस शास्त्र में लग गई, क्योंकि भगवान की लीला ही ऐसी आकर्षण है जिनमें जीव चला ही आता, खिंच ही जाता है। क्यों ना हो, गोविंद की लीला आकर्षण है। इसके बाद अब भूमिका प्रस्तुत करते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। उससे पहले भूमिका बताते हैं। कहते हैं कि जब महाभारत हो चुका था, महाभारत हो चुका था और उस महाभारत काल में दुर्योधन की जांग टूटी हुई थी। दुर्योधन का रहा था। कौरव पक्ष से 3 लोग शेष बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। मात्र 3 लोग बचे थे और दुर्योधन की जांग टूटी हुई थी। तो वो तीनों अपने स्वामी के पास में आए और स्वामी के पास में आकर के बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं। क्या किया जाए, कैसे हमारे स्वामी प्रसन्न हो। अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे विचार कर ही रहे थे। अमावस्या की रात्रि थी। ये वर्णन जो है का है, प्रसंग जो है महाभारत का है। तो अमावस्या की रात्रि थी। देखा तीनों ने एक जो उल्लू है जिसको रात्रि में ज्यादा दिखता है, और उन्होंने देखा एक जो उल्लू है जो बेचारे सोए हुए पक्षी हैं उन पर झपट्टा मारता है, उनको नीचे आहत करके, उनको घायल करके नीचे डाल देता है, गिर देता है। विचार समझ में आ गया, युक्ति उपाय समझ में आ गया कि ये उपाय ठीक है बदला लेने के लिए। अब हम इस कारण ऐसे उपाय से बदला ले सकते हैं और अपने स्वामी को अप्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा विचार करके तीनों पांडव शिविर की तरफ आने लगे। और इधर भगवान लीलाधारी प्यारे श्याम सुंदर ने पांडवों को शिविर से बाहर कर दिया है। लीलाधारी पुरुषोत्तम श्याम सुंदर ने, जो सबके रक्षक हैं, उन प्यारे श्याम सुंदर ने पांडवों को तो शिविर से बाहर कर दिया, बाहर ले गए थे। और इधर शिविर में सोए हुए जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उनको पांडव समझ करके उन तीनों ने उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। और विशेषतः इसमें हत्या करने वाला अश्वत्थामा था, परंतु सहायता कृतवर्मा की भी थी और कृपाचार्य की भी थी, लेकिन विशेष भूमिका अश्वत्थामा की थी। उन सिरों को काट करके ले आए और लाकर के अपने स्वामी को दिया। दुर्योधन को लाकर के दिया। कहा देखिए स्वामी, हमने आपका प्रियकार कर दिया है, बदला ले लिया है। क्या बदला ले लिया है? बोला हमने 5 पांडवों का वध कर दिया है। परंतु दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा था। 5 पांडवों का वध करना कोई सहज बात नहीं है, क्योंकि जिनके स्वयं रक्षक भगवान हैं, ऐसे पांडवों का वध करना, जिन्होंने बड़े बड़े महारथियों को मार गिराया, जो उनके संरक्षक हैं, उन पांडवों का वध करना नहीं विश्वास आया। आप 5 पांडवों को वध करके लाए हैं? बोला हाँ,
उनका सिर काट करके लाए हैं और सिरों को दिखा रहे हैं, सिरों को दबा करके देख रहे हैं दुर्योधन। और समझ गए ये पांचों पांडवों का वध नहीं है, ये पांचों पांडवों के पुत्रों का वध है, ये द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है। अरे मूर्खो, तुमने ठीक नहीं किया है, ये अच्छा नहीं किया है, हमारे वंश को उजाड़ दिया। उल्टे नाराज हो गए। प्रातः काल हुआ, सुबह हुआ और द्रौपदी अब प्रत्येक दिन की भांति शिविर में जाती थी। जाकर के देखा उनके बच्चों के सिर धड़ से अलग हैं, सिर ही नहीं है। माता का हृदय करुण विलाप करने लगा, रोने लगी। उनके करुण विलाप को सुन करके प्यारे श्याम सुंदर अर्जुन के सहित तो वहां आ गए और हाय हाय डकराती हुई द्रौपदी के सामने अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, देवी तुम चिंता मत करो, जिस आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसी प्रकार मैं भी उनके सिर को काट करके तुम्हारे सामने यहाँ लाऊंगा, उनका तुम्हारे सामने ही वध करूंगा, तुम चिंता मत करो। वही प्रतिज्ञा कर ली और प्रतिज्ञा करते हुए भगवान रथ में बैठ करके भगवान सारथी हैं और जैसे ही अब उस आतताई को खोजने के लिए चले, पता तो चल गया कि अश्वत्थामा ने ये सब कृत किया है, पाप किया है। और तुरंत अर्जुन जब उसका पीछा कर रहे थे, अब समझ लिए कि बिल्कुल अब छोड़ने वाले नहीं हैं, तो मरता क्या नहीं करता, उन्होंने ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। और वह ब्रह्मास्त्र छोड़ना भर जानता था, उसका समन करना नहीं जानता था। और ब्रह्मास्त्र की विशेषता है कि उसको आचमन करके अगन्यास, करन्यास, हृदन्यास आदि करके, दिगन्यास आदि करके बड़ी पवित्रता से छोड़ा जाता है। और जिसका कंट्रोल पावर भी होना चाहिए, परंतु वह केवल चलाना भर जानता था, पूरी विद्या नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र की चलाने की अधूरी विद्या थी, केवल चलाने भर जानता था। और ब्रह्मास्त्र की विशेषता है कि वह एक गांव को नष्ट करना है या 5 गांव को नष्ट करना है या एक व्यक्ति को नष्ट करना है या 5 को मारना है, 10 को मारना है, 100 को मारना है या 1000 को मारना है, ऐसी कंट्रोल पावर, संकल्प होना चाहिए। ये सब उसके पास में थी नहीं, केवल चलाना भर जानते थे। चला दिया ब्रह्मास्त्र। और जैसे ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन की तरफ आ रहा था, आग उगलता हुआ, बड़ी तेज से आग आ रही थी, तो अर्जुन छटपटाने लगे, भगवान ये क्या हो रहा है। भगवान हंस गई, बोले कुछ नहीं, ये अश्वत्थामा की मूर्खता है, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास में भी तो ब्रह्मास्त्र की विद्या है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। तो अब जब स्वयं पवित्रों का पवित्र भगवान जिनके पास में है, तुरंत समझ गए भगवान गोविंद प्यारे श्याम सुंदर की परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम किया और ध्यान किया, तुरंत ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र ने ब्रह्मास्त्र को संहार कर लिया, समेट लिया। और जब समेट लिया तो तुरंत झपट करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके रथ से बांध लिया, घसीटते हुए ला रहे हैं। और जब घसीटते हुए ला रहे हैं द्रौपदी के शिविर की तरफ, तो भगवान बोले, आप बोले कि इसका वध करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आप तो इसको घसीट रहे हैं। बोले नहीं, वहीं चलते हैं शिविर में, द्रौपदी जी जैसा आदेश करेंगी उसी प्रकार इसको दंड दिया जाएगा। अब जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र को घसीट करके ला रहे हैं, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणों नितराम गुरु, अरे छोड़िए छोड़िए, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये गुरु पुत्र है, आप इसको ऐसा वध कर रहे हैं, ये जघन्य अपराध। अरे इसने आपके पुत्रों का वध किया है, अरे आप कैसी बातें कर रहे हो। अरे आखिर है तो गुरुपुत्र, ब्राह्मण पुत्र है, गुरुपुत्र है, जिन गुरुओं की कृपा से आपने बड़े बड़े महारथियों को बड़े बड़े संग्राम में आपको विजय दिलाई,
जिनकी विद्या के द्वारा आप इतना सब कुछ कर पाए, और उन्हीं गुरु पुत्र को आप वध करने के लिए ऐसा जघन्य कार्य कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इसका वध करके हम सुखी हो जाएंगे। अरे ब्राह्मणों को कष्ट दे करके, दुख दे करके वंश के वंश उजड़ जाते हैं। तुम सुखी नहीं हो पाओगे। कोई बात नहीं है, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा था। मैं तो ये चाहती हूं जैसे मैं आज विलाप कर रही हूं, उसी प्रकार कहीं इसकी माता कृपी इसके वध होने पर रोने ना पाए। मैं नहीं चाहती हूं गुरु माता रोए। गुरु माता की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती हूं मैं। ये गुरुपुत्र है, छोड़िए छोड़िए इसको, मारिए मत। कुंती जी अनुमोदन कर रही हैं। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रही है द्रौपदी जी। गुरुपुत्र आखिर है तो गुरुपुत्र। युधिष्ठिर महाराज भी अनुमोदन कर रहे हैं। ठीक कह रही हैं, आखिर गुरुपुत्र है, जो इसने किया भोगेगा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। परंतु भीमसेन से नहीं रहा जा रहा है। कह रहे कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आतताई को। इसका अभी तुरंत वध कर देना चाहिए, तुरंत इसको मार देना चाहिए, इस आतताई को। इसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, सोते हुए बच्चों की हत्या किया है। इस अपराधी को, इस आतताई को तुरंत वध कर देना चाहिए। अब गोविंद की तरफ देख रहे हैं। अर्जुन गोविंद की तरफ देख रहे हैं। कभी द्रौपदी की तरफ देखते हैं कि क्या करना चाहिए, कभी युधिष्ठिर महाराज के अनुमोदन को भी समझ में ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। पर भीमसेन कह रहा है कि मार देना चाहिए। क्या किया जाए? भगवान बोले वैसे तो ठीक है, ब्रह्म बंधु न हंतव्यम आततायर वधारणम। भाई देखो, ब्राह्मण पुत्र का वध नहीं करना चाहिए, पर आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान दोनों बात कह गई। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आततायर वधारणम। ब्राह्मण पुत्र का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन तुरंत समझ गए। अर्जुन ने तुरंत जान करके, भगवान के हृदय की बात जान करके तुरंत उनकी जो मणि को छीन लिया, और मणि को छीन करके उसको सिर को मुंडन कर दिया, जगह जगह से सिरोच्छेदन कर दिया, और सिरोच्छेदन करके वहां से सिर से धक्का दे दिया, बाहर अपमानित करके बाहर निकाल दिया। और प्रतिष्ठित लोगों का समाज में अपमान होना ही मरण से बढ़कर है। उसके बाद सभी गंगा के किनारे गए, मरे हुए अपने उन स्वजनों के लिए तर्पण किया। धूम आदि ऋषि समझा रहे कि भैया काल की गति ऐसी होती है, ये काल भगवान किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान कृष्ण और धूम ऋषि सबको समझा बुझा रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं है जिसके सगे संबंधी नहीं मारे गए हों। आंसू बहा रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, और भगवान प्यारे श्याम सुंदर धूम ऋषि बार बार समझा रहे हैं। सब अपने घर पर आ गए। युधिष्ठिर महाराज को भगवान प्यारे श्याम सुंदर समझा रहे हैं। उनका अभिषेक करवाया, राजगद्दी पर बैठाया, राजगद्दी संभाल रहे, परंतु मन नहीं है, मन दुखी है युधिष्ठिर महाराज का। बार बार समझाते, और इधर जब अश्वत्थामा को अपमानित करके बाहर निकाल दिया, तो वह अब और भी बदले की भावना से पांचों पांडवों को, और जो उत्तरा के घर में पड़ रहा है, अर्थात पांडवंश को निर्वीज करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद हे मुनियों, उस अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े पांचों पांडवों को, और जो एक उत्तरा के घर में पल रहा है उस बच्चा को भी नष्ट करने के लिए 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। प्यारे श्याम सुंदर ने, जो जिनके रक्षक ये भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और इधर पांचों बाण इधर पांचों पांडवों के लिए आ रहे हैं, और एक बाण
उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। इधर पांचों बाणों को उपशमन कर लिया। भगवान ने स्वयं रक्षा की अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा। पांचों ब्रह्मास्त्र को समन किया और छठवां बाण जो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के आ रहा था उसको भी भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा, चक्र सुदर्शन को भेज करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जिस समय में उत्तरा की तरफ वह ब्रह्मास्त्र आ रहा था वह उत्तरा भगवान की तरफ, भगवान की शरणापन्न होती भगवान की तरफ आ रही है। कहती आ रही है, पाहि पाहि महादेव देवी देवो जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवों के देव, हे महादेव, हे जगतपते, हे महायोगी, हे कृष्ण, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी थोड़ा सा क्षमा करें, कथा के थोड़ा सा स्वरूप चल रहा है और एक दिन महाराज आकर के आप कष्ट करें महाराज जी, लास्ट वाले दिन अनुमोदन जरूर करें आप आकर के। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। या प्रकार से पाहि पाहि महायोगिन देव देव